हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया करता हूं। इस दिवाली मेरे प्यारे दोस्तों आज हम लोग कुछ करते हैं नया धमाल। अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो आइए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों बिना लेट किए। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीएस के सेक्शन में एक सेक्शन होता है दोस्तों, जियोग्राफी का। नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो अगर आप लोगों ने अगर नहीं भी सुना है तो परेशान नहीं होइए, आइए हम आपको बताते हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे प्यारे साथियों, जियोग्राफी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपकी पूरी की पूरी तैयारी कराऊंगा प्यारे साथियों, पीसीएस का, बीईओ का, आरओ का, लेखपाल का। तो आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें, सब लोग शेयर करें दोस्तों। और एडमिशन लेते समय इस कोड का भी ध्यान रखिएगा। इस कोड से आपको मिल सकते हैं 10% का ऑफ और आपकी फीस पड़ेगी मात्र 7,560 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। इसी फीस में आप किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट 2 साल के लिए फ्री में पढ़ सकते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। प्यारे साथियों, डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ हम लोग लाइव क्यूजेस भी करेंगे और बेस्ट फैकल्टीज के पढ़ने का फायदा तो कुछ अलग ही है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी के बिना मेरे प्यारे बच्चों सिलेक्शन कई बच्चों को रुकता है, क्योंकि फ्री में ये चीजें दी जा रही हैं तो इसका लाभ उठाएं। 2 साल का फीस आपके सामने दिखा है दोस्तों, 7,500। ये है कोड, इसका यूज करिएगा एडमिशन लेते समय। रेफरल कोड इसको बोलते हैं दोस्तों, एंड यू विल गेट 10% आप दोस्तों। बात समझ रहे हैं प्यारे साथियों। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे साल भर की जो फीस है किसकी बच्चों, यहाँ पे बोलिएगा साल भर की जो फीस है बच्चों यहाँ पे 6,300, इसका भी यूज आप लोग कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखेंगे डीवाई लाइव कोड का यूज करना है। और देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं धर्मेंद्र यादव पहला प्रश्न आपके बीच में लेकर आया हूं, सब लोग देखिएगा। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे बच्चों। पहला ऑप्शन देखिए यहां पे दिया है, यहाँ पे कि सैटेलाइट प्रोपेलिंग द रॉकेट इंजन, उपग्रह को प्रेरित करने वाला रॉकेट इंजन से। सेकेंड कह रहे बच्चों यहाँ पे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षक बल से। और सी कह रहे बेटे यहाँ पे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन ऑन द सैटेलाइट, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षक बल से। और बच्चों डी कह रहे हैं यहाँ पे उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षक से। तो प्यारे दोस्तों आप लोग सब लोग बताएं क्या होगा जवाब, सब लोग आंसर दें एक साथ प्यारे साथियों। महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों के सामने दोस्तों, फटाफट आंसर करिएगा। काफी बच्चे क्वेश्चंस पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे, देख भी रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही तरीके से देंगे। यस, फटाफट आंसर दें दोस्तों। तो आंसर बच्चे यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। सर लिख लीजिए बच्चे यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर को साथियों, बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते थे, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा कह रहा बच्चों यहाँ पे वर्गीकृत की गई है। तो पहला दिया है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। प्यारे साथियों आंसर बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है कि चूंकि आकाश गंगा की बात हो रही है और आकाश गंगा या मंदाकिनी जिसे कहता है, ब्रह्मांड में अलग ग्रहों के एक साथ पाए जाते हैं और इन तारों का बड़ा समूह मिलकर आकाश गंगा का निर्माण होता है। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दुग्ध मेखला भी कहते हैं दोस्तों। तो इसी को मिल्की वे के नाम से जाना जाता है बच्चे यहाँ पे। तो आपका आंसर होगा बच्चे यहाँ पे ए। साथियों तीसरे का जवाब देखें आप लोग दोस्तों। तीसरे में क्या पूछे यहाँ पे कि इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है। यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में, शनि के बारे में, या मंगल के बारे में। प्यारे साथियों बताइएगा जल्दी से आंसर क्या होगा। तो यह आंसर बच्चों आपका डी होगा, मंगल के बारे में, मार्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों आप बोलिएगा, मार्स यानी मंगल के बारे में। तो आंसर होगा बच्चों तीसरे का डी। ओके मेरे प्यारे साथियों सब लोग देखिएगा। और चौथे के बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखिए तो लिखा कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभ की संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। तो बताओ बच्चों यहाँ पे ऑप्शन है पहला दूसरा, तीसरा, पहला चौथा, दूसरा और चौथा। बताओ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों। ये लीजिए आपका आंसर हो गया बच्चे, चौथे का आंसर ए हो गया। यस मेरे प्यारे दोस्तों। 5वें के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है।
प्लूटो, मंगल, शुक्र और बुध। बताओ बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा साथियों, सभी लोग आंसर करें। तो आंसर बच्चों आप लोगों को क्या होगा बेटा, बोलिए जल्दी से। बुध इज द करेक्ट आंसर। मरकरी आंसर होगा, क्या होगा बच्चों यहाँ पे बोलिए, मरकरी। 6 का आंसर बताओ बच्चों यहाँ पे, सूर्य के पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है। सूर्य के पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा बोलिए जल्दी से बच्चों यहाँ पे, कितना मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है बोलिए, 8 मिनट लगता है। अंतरिक्ष यात्री, किसका, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, नीला, काला, सफेद, लाल। सिंपल सा क्वेश्चन था, काला। 8वां का आंसर बता बच्चे, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। जैसे सन है और सन के सबसे पास में ग्रह जो सबसे शुद्ध होगा वो बुध होगा, और बुध पे चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। बुध का कोई ग्रह नहीं होता है, सबसे तेज गति करता है सूर्य का, ये बुध की क्वालिटी दोस्तों। तो सबसे तेज होगा, सबसे पास होगा, और इस पे इसका जो गोल्डन डे होता है 88 डेज में, ये बच्चों सूर्य का एक चक्कर लगाता है, कौन, बुध लगाता है बच्चों। ठीक है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, देखो शुक्र को क्या कहते हैं बेटा, शुक्र को कहते हैं हम लोग, देखिएगा, एक तो गर्म ग्रह बोलते हैं इसको, एक तो बोलते हैं बच्चे यहाँ पे भोर का तारा, एक तो बोलते हैं बच्चे यहाँ पे सांझ का तारा, एक तो बोलते हैं बच्चे यहाँ पे पृथ्वी की बहन, है ना। तो ये सारे के सारे वीनस का काम होता है दोस्तों। प्लूटो अब हटा दिया गया है ग्रह 2006 में, अगस्त 2006 में इसको हटा दिया गया ग्रह के कंडीशन से। पृथ्वी बच्चों आप देखिएगा, पृथ्वी नीली ग्रह के नाम से जानी जाती है, देवी की सुंदरी भी बोलते हैं इसको। ठीक है प्यारे साथियों, 9 का आंसर आप लोग सब लोग करके दिखाए यहाँ पे। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, स्टीलर मील, कॉस्मिक गैलेक्सी इकाई, प्रकाश वर्ष। तो आंसर बच्चों का प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। ये आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे, ठीक है, 9.46, है ना। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना मेरे प्यारे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और प्रकाश वर्ष क्या होता है ना, प्रकाश जो दूरी उनके नापने के बारे में बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों 9, नन ऑफ दिस, क्योंकि पहले 9 थी, प्लूटो हटाया गया तो 8 है, 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो पिक में से कोई नहीं। प्यारे साथियों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो आपको पता बच्चों प्लूटो को हटा दिया गया है, तो आंसर सी होगा। प्यारे साथियों, धमाकेदार आंसर दे दीजिए, निम्नलिखित में से बताओ बच्चों कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है बेटा। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कौन सा, तो फ्लोरिडा का नाम कभी सुना ही नहीं है, आंसर बी होगा बेटा, है ना। साथियों बताइए 13 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर को 1959 के अंतरिक्ष में भेजा गया। तो लाइका याद होगा बच्चों, कुतिया थी जो लाइका नाम से थी, है ना। हाँ बिल्कुल, सब लोग कमेंट बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, लाइक शेयर भी करते रहो, प्रिया जी, अंकिता, उर्मिला, राहुल, रोहित, पीके, मोहम्मद आरिफ, बेटा इसको शेयर करते रहिए आप लोग, है ना। चलिए 14 का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। यूरी गागरिन, एलन सेफर्ड, एस टिटो, जॉन यंग। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 14 का आंसर बताइए बच्चे यहाँ पे क्या होगा, सब लोग आंसर बताएं। 14 का आंसर बताओ बच्चे यहाँ पे क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए बच्चों। तो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे यूरी गागरिन। क्या होगा आंसर बच्चों बोलिएगा, यूरी गागरिन। और 15 का आंसर बताओ बच्चों यहाँ पे, हेल-बाप किसका नाम है। हेल-बाप किसका नाम है बच्चों बताइएगा यहाँ पे। तो ये है पुच्छल तारा का, किसका नाम बच्चों बोलिएगा, पुच्छल तारा का, कॉमेट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे साथियों 16 का आंसर बताइएगा प्यारे दोस्तों, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, नेपच्यून, जुपिटर, मार्स या सैटर्न। तो 16 का आंसर बच्चों आपको बता दें यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बोलिएगा ए होगा, यानी नेपच्यून। नेपच्यून इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे साथियों आप लोग बताइएगा यहाँ पे 17 का सही आंसर क्या होगा, कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है। 100 से 400 के बीच में, 400 से 780 के बीच में, 740 से 1000 के बीच में, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों 17 का आंसर बच्चों आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे बी होगा, 400 से लेके 780 mm के बीच में, 400 से लेके 780 mm के बीच में, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 18 का आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, धूमकेतु या निहारिका। तो बच्चों याद रखना है, निहारिका जो है बेटा यहाँ पे सौरमंडल का भाग नहीं है ना, निहारिका किसी भी ग्रह का नाम नहीं है। साथियों 19 का आंसर बहुत ही प्यार से दीजिएगा दिवाली के साथ। जी हाँ, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है बेटा,
87, 88, 89 या 90। ये भी सवाल कई बार पेपर में पूछा जा चुका बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको आंसर होना चाहिए बच्चों 88 है। कितने बेटा बोलिए? 88। दोस्तों 20 वाला में देखिए, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक और वृष। तो बताओ बच्चों यहाँ पे 20 का आंसर प्यारे साथियों ए होगा कि नहीं होगा? तो जिन बच्चों का आंसर ए था उनका 100% सही है, मजा आ गया, यानी सप्तऋषि। क्या होगा बच्चों यहाँ पे बोलिएगा? सप्तऋषि। और दोस्तों अब बात करते हैं 21 वाले क्वेश्चंस का। महासागर में ऊंचा जल तरंग कैसे उठती है? महासागर में ऊंचा जल तरंग कैसे उठता है दोस्तों? इसके बारे में थोड़ा हमें आप लोग बताइएगा। भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से? तो दोस्तों बिल्कुल याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे कभी कभी महासागर में जब चंद्रमा से क्यों बच्चों? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो ज्वार और भाटा के रूप में निकलता रहता है, खींचता है अपनी तरफ, है ना? पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचता है। 22 वाला प्रश्न को देखो बेटा, जब सूर्य की किरणों मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में कौन सी घटना घटित होती है? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होती है, या उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होती है, या उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता, या उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे बच्चों 22 का आंसर बच्चों बताइए क्या होगा? ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा बच्चों बोलिए? ए होगा। साथियों 23 का आंसर बताइए। यहाँ पे ये लिखा है ध्रुव तारा, पृथ्वी, नीललैंड, विस्फोट, गुरुत्वाकर्षक, ध्वनि, आर्कटिक महासागर, उत्तर। तो बताइए बच्चों यहाँ पे 23 का आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से बताइएगा। 23 का आंसर बच्चों आपका डी होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, है ना? क्या आंसर को बच्चों बोलो? डी होगा। 24 का आंसर बताओ बच्चों यहाँ पे, सूर्य का प्रभाव मंडल हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। स्तरी मेघा के जलवाष्प में, पश्चाप कपास मेघों के हिम स्फटिकों में, पश्चाप मेघों के हिम स्फटिकों में, स्तरी मेघों के धूल कणों में। तो प्यारे साथियों इस 24 का आंसर जो होगा दोस्तों सबको पता चल गया कि सी आंसर होगा। क्या होगा बेटा बोलिए? सी आंसर होगा। और आज के सवाल का आखिरी सवाल आपके बीच में, महत्वपूर्ण सवाल, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में बताओ बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी संघनतम है, पृथ्वी के संघनतम में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, और सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्वशिष्ट है, और सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। तो दोस्तों 25 का आंसर आप लोगों का बच्चों आंसर क्या होगा साथियों? ए होगा, है ना? और उम्मीद करते दोस्तों पेपर का लेवल आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप सभी को शेयर कर देना है। कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछिए, और ये कोड यूज करके बच्चे एडमिशन लेंगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। DY लाइव दोस्तों आपको देता है 10% की छूट। 2 साल की फीस आपको है बच्चों 7,560 रुपए आफ्टर 10% डिस्काउंट। इस फीस में आप किसी भी टीचर से कोई भी सब्जेक्ट जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। समझ गए प्यारे साथ यहाँ पे? थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम बात करते दोस्तों यहाँ पे, है ना? अब हम बात करते बच्चों यहाँ पे सारी चीजों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वांट टू कीप योर लिंक। और दोस्तों हम लोग आते हैं यहाँ पे जीओबी क्लासेज। आप लोग देखा, जब आप लोगों ने काफी एंजॉय किया, थैंक यू वेरी मच। और जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पे चलना जानता है। कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं मेरे दोस्त, पर जिंदगी उसी को होती है जो सब कुछ खोकर मुस्कुराता है। इस दिवाली मुस्कुराइए दोस्तों, और चेहरे पे स्माइल रखिए मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अगले सेशन के लिए। बने रहिएगा मेरे साथ, और डेली 10:30 बजे रात में देखना ना भूलिए क्लास। ओके मेरे प्यारे बच्चों।